बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आइन का जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो अमली तौर पर तो वो अब या तो सस्पेंड तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बंदियार साहब कह के गए थे कि जब से पंजाब असम्बली के इलेक्शन एक दिन ऊपर गए थे तो आइन जो है अमली तौर पर हमारा मुअत्तल हो गया था। जब आइन मुअत्तल हो गया था तो हो सकता है कि आइन का जो आर्टिकल 19 है वो भी मुअत्तल ही अब हो, या जो भी अब सूरत हाल है वो फिर उनसे जुडिशरी इसका बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन अभी जो रिसेंट इतला आई है वो ये है कि इमरान रियाज साहब और असद अली तूर साहब को FIA ने बुला लिया है, और इनको पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने हमारे जो इज़्ज़त माब, हमारे काबिल मोहतरम जनाब हज़रत चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की जो उनकी जो शान है उनमें मुझे लगता है कि FIA के मुताबिक इन्होंने कुछ खुर्द बुर्द की है। तो इन उस इल्ज़ाम में इनको बुला लिया गया है, और उसमें इनको इनसे कुछ जो मतलब बेसिकली इन्होंने तनकीद की है। अब तनकीद क्या की है, अब ज़रा हम ज़रा पास्ट में जाएँ, ज़रा माज़ी में जाएँ, तो फ़ायज़ ईसा साहब ने क्या अभी रीसेंट फ़ैसले दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फ़ैसला दिया है इंसाफ़ पर मबनी एक ताहयात नाअहल शख्स जो 4 साल से मफ़रूर भगोरा था, उसकी ताहयात नाअहली फ़ायज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसले के ज़रिए, वो फ़ैसला मुझे लगता है कोई बलोच नामी बंदा था, उसका उसको उन्होंने तशरीह की है, तो उसके ज़रिए ना ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है नवाज़ शरीफ साहब की। मतलब सियासतदानों की ख़त्म कर दी गई है। फ़िलहाल तो वही थे, लेकिन ये फ़ायज़ ईसा साहब का इंसाफ पर मबनी फ़ैसला था। यानी फ़ायज़ ईसा साहब खुद फरमाते थे कि जब वो गए थे उधर मंजूर पश्तीन के सेमिनार में, उन्होंने कहा था कि एक साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने नाम नहीं लिया था, उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आपने नाअहल कर दिए, ताहयात नाअहल कर दिए। और अब जो एक साबिक वज़ीर आज़म जो अपनी ज़ाती घड़ी बेचने पर ताहयात ताहयात तो नहीं, 10 साल के लिए नाअहल भी है, वो अभी तक जेल में है। तो फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो हमें इंतज़ार है कि वो कब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब ने ये बात ज़रूर की थी। तो अब आप समझ जाएँ कि फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत इंसाफ़ देने वाले जज हैं, इंसाफ़ पर मबनी फ़ैसला करते हैं, और उनका इंसाफ़ के क्या कहने, वो चाहें तो हफ़्ते वाले दिन अदालत खोल लेते हैं, रात 11 बजे तक बैठ कर वो जो फ़ैसला हुआ था रिटर्निंग अफ़सरान जुडिशरी से नहीं लिए जाएँगे। तो लाहौर हाई कोर्ट को जिस तरह उन्होंने तनबीह की थी, वो क्या कहने, वो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत फ़ैसले फ़ायज़ ईसा साहब के जो तारीख में अब किन्हीं अल्फ़ाज़ में लिखे जाएँगे, ये आप अवाम फ़ैसला करेगी। वैसे मेरे मुताबिक तो सुनहरी अल्फाज ही मैं कह सकता हूँ। और इसके अलावा जो फ़ायज़ ईसा साहब ने दूसरा फ़ैसला दिया था, बल्ले का फ़ैसला, बल्ला छीना था, तो क्या खूबसूरत फ़ैसला था। एक सियासी जमात जो पाकिस्तान के 70% नौजवानों को वो रिप्रेज़ेंट करती है, तो फ़ायज़ ईसा साहब ने उस जमात से इंसाफ़ करते हुए, कमाल इंसाफ़ करते हुए पेशावर हाई कोर्ट को ना सिर्फ़ डाँटा, उनको कहा कि तुम्हारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी, तुमने क्यों इस तरह के फ़ैसला दिया। उनका भी आई थिंक डिटेल ऑर्डर आना है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की भी ऐसी की तैसी कर दी थी, और उन्होंने इंसाफ़ पर मबनी एक फ़ैसला दिया था, और खूबसूरत इंसाफ किया था। और पाकिस्तान की आवाम से जिस सियासी जमात को पाकिस्तान की आवाम वोट देना चाहती है, मतलब जितनी भी आवाम वोट देना चाहती है, तो उस जमात से उसका बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, और ये एक इंसाफ पर मबनी फैसला था, ये भी इंसाफ था। अब आप समझ जाएं, ये बड़ा खूबसूरत इंसाफ था। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, अब इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी तोशाखाना केस में, सज़ा सस्पेंड हुई, आमिर फ़ारूक ने सज़ा सस्पेंड की। आमिर फ़ारूक साहब भी माशाल्लाह क्या कहने, इंसाफ पर मबनी फैसला करने वाले जज हैं, और उनका इंसाफ जो है वो मतलब वो सर चढ़ कर बोलते हैं उनका इंसाफ। तो वो भी दिलावर की सज़ा बरकरार नहीं रख सके थे, उन्होंने सज़ा मुअत्तल कर दी थी। जब सज़ा मुअत्तल हो गई तो इमरान खान साहब गए थे फ़ायज़ ईसा के पास, फ़ायज़ ईसा साहब से उन्होंने दरख्वास्त में इल्तिजा की कि जनाब मेरी सज़ा मुअत्तल है, मुझे आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो सरदार लतीफ़ खोसा उनके वकील थे, वो भी कई बार पेश हुए, लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब जो थे उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दें, लेकिन उसके बाद वो केस नहीं लगा। यानी इलेक्शन भी गुजर गए, 15 दिन ऊपर हो गए, वो केस अभी तक वहीं पेंडिंग है। अब वो केस मुझे लगता है गैर मौसर हो जाएगा। तो ये भी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो हो सकता है, वो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि फ़ायज़ ईसा साहब ने वो केस क्यों नहीं लगाया, क्या वजह आती है। लेकिन ये है कि फ़ायज़ ईसा साहब बहुत मसरूफ़ है, वो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ताहियात नाली वाला केस तो वो फैसला कर सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस का फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस साहब उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस तरह के फैसले भी वो करें टाइम पर। तो ये इमरान रियाज साहब, असद अली तूर साहब ने कुछ इन फैसलों के ऊपर कुछ डिस्कशन की थी, जो कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो कमाल इंसाफ देने वाले जज हैं। अगर कोई उनके खिलाफ बात करेगा तो आइन का आर्टिकल 204 मौजूद है, और आइन का आर्टिकल 204 बहुत क्लियर है कि कोई भी जज को सिकंडराइज करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन हमारे फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो माशाल्लाह बड़े इंसाफ पर मबनी फैसला देते हैं, बड़े काबिल जज हैं, और उनके फैसले जो है वो तारीख में जिन अल्फाज में लिखे जाएंगे वो हमारी पब्लिक हमें बताएगी। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।